जैसे कि हम जानते हैं कि भाई आज मदरिंग डे है और उसी के विषय में हम लोग बात कर रहे थे कल भी वरना आज भी। I'm sure all of you, if we have to speak about our mothers, everybody has their stories. यस, और ये पक्की बात है कि हम में से अगर कोई भी अपनी मम्मी के बारे में बात करना चाहे तो बहुत सारी कहानियां हैं जो कि बता सकते हैं। You know, I remember my mothers, my grandmothers, my mom who was a teacher and then school principal, but yet she managed the whole house all the time. या और इनको याद है अपनी दादी माँ, नानी माँ, वरन अपनी खुद की मम्मी कि वो कैसे पहले स्कूल टीचर थी, फिर प्रिंसिपल बनी और फिर भी अपने घर की पूरी देखभाल उन्होंने करी। You know, growing up, she never cooked food, but later on, she really became a good cook. तो मतलब जब वो बड़ी हो रही थी तो खाने नहीं बनाती थी, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छी, मैं तो बोलती मम्मी जी उनके हाथ के सूप बहुत अच्छे बनते हैं, सूप वरन ऑमलेट भी उनका बहुत बढ़िया लगता है, यू नो। तो इस तरीके से मम्मी का इतना। And I remember she rode a scooter ever since she was a teenager, and she would take both of us wriggling boys 8 kilometers either way to school. और ब्रदर को याद है कि इनकी मम्मी टू व्हीलर पे जाती थी, जब से वो जवान थी तब से टू व्हीलर चलाती थी और अपने दोनों बच्चों को जो कि बहुत ही छेड़खानी करते थे पीछे बिठा के लेके जाती थी। And we'd be fighting behind her, and the scooter would be shaking. और दोनों भाई पीछे स्कूटर पे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं और स्कूटर जो है हिल रहा है पूरा। And she would hold the handlebar with one hand, and with the other hand she'd be like this. और एक हाथ से वो अपने हैंडल को पकड़ती थी और दूसरे हाथ से इन दोनों को बोलती थी कि भैया मत करो ऐसे। Not only saying, but with action also. And we are थप्पड़ भी dodging at the back. We are dodging a hand, and all this while the scooter's moving in the Bangalore streets. और ये लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इन्हें याद है कि कैसे वो बैंगलोर की सड़कों पे इनकी मम्मी ने स्कूल जब लेके जाती थी। But friends, every day to school, we would say Psalm 91, Isaiah 53, the whole 8 kilometers, 40 minutes of that, we'd be repeating it, mom in the front and both of us at the back. That's so good. I mean, इनको याद है कि स्कूल तक जाने तक जो कि 40 मिनट का रास्ता होता था, ये लोग भजन संहिता 91 और भजन संहिता Isaiah 53. यशायाह 53, ये दोनों भाई उस वचन को बोलते हुए जाते थे No, स्कूल। mom would be saying it and we would be repeating after her the whole way. And this was rainy days, sunny days, hot, cold, but that was just life growing up. फिर चाहे वो कैसे भी दिन थे, बारिश के दिन थे या गर्मी के दिन थे, कैसा भी मौसम था, लेकिन ये लगातार रहता था कि मम्मी बोलती थी वचन को और दोनों भाई वचन को पीछे दोहराते थे। So all of us men, you know, we are built by the strong women in our lives. Yeah. Really. और सारे Very convinced of that. या मतलब हर कोई जो है वो बड़े ही हम सबके पीछे क्या है, बहुत ही ताकत वाली प्रार्थना करने वाली शक्ति हैं जिन्होंने बढ़ाया है हमें। You know, we had tough mothers जिनकी मतलब बहुत ही बलवंत या शक्तिशाली मम्मियां हैं। who sometimes we didn't realize why they were tough, but now it's like, thank you, you're tough. और हो सकता है उस समय हमको महसूस नहीं हुआ कि भाई मम्मी इतना क्यों आप इतना सख्त हैं हमारे साथ, लेकिन अब महसूस होता है कि क्यों मम्मी हमारे साथ सख्त But रही। today I want to talk about mothers in the Bible. और आज हम बात करेंगे जो माएँ हैं बाइबल के अंदर। But I understand this verse in the Bible. Let's turn to it. Genesis chapter 18. यस, तो बाइबल में जो लिखा है उत्पत्ति 18 अध्याय। Let's read verse 12. I'll let it come up on the screen. But this is again, and I understood this so clearly. When this elderly lady, she didn't have children. और उत्पत्ति 18 उसकी 12 आयत में यहाँ पे एक औरत है जो कि बुजुर्ग होने लगी है और उसके बच्चे नहीं हैं। She's really elderly. वो सच में बूढ़ी हो चुकी है, पूरी बूढ़ी है वो, No children. और उसके बच्चे नहीं हैं। Way beyond the childbearing age. मतलब वो जो बच्चे पैदा करने की उम्र है वो उम्र निकल गई है। And 3 angels come and tell her husband, your wife is going to have a child. और वहां पे 3 स्वर्गदूत आते हैं और उससे बोलते हैं, उसके पति से, इब्राहिम से, कि भाई तेरी पत्नी को बच्चे होंगे। Okay, verse 9, these angels ask Abraham, where is your wife? और 9वीं आयत में स्वर्गदूत पूछते हैं कि भाई तेरी पत्नी कहाँ है। And he says, they're in the tent. वो तंबू में है, टेंट में है वो। And he says, I'll come to you next year and your wife will have a son. और स्वर्गदूत कह रहे हैं कि भाई मैं अगले साल जब आऊंगा तेरे बच्चा हो जाएगा तेरी पत्नी को।
And his wife was, the husband is 99 and the wife is close to that age. और उसका जो पति है वो 99 साल का है और उसकी पत्नी भी उसी के आसपास की उम्र की है। And it says Sarah was listening at the entrance of the tent which was behind him. And they were already old. Sarah was past the age of childbearing. And verse 12, Sarah laughed to herself as she thought, after I'm worn out and my Lord is old, how will I now have the pleasure of this child? और अगर आप हिंदी में पढ़ें 10 की कुछ लाइनों में, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? And God tells Abraham, why did she laugh? Will I really have a child? And God says, is anything too hard for the Lord? Amen. आमीन। देखिए 13 आयत में, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्योंकि यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में तेरे पास फिर आऊंगा, सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। In verse 15, she was afraid. So she lied and said, I didn't laugh. और But he said, no, God or Abraham saying, no, but you did laugh. 15वीं आयत में देखें, ये हम लोग रात को बात कर रहे थे इस विषय पे। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। Little white lies, you know, sometimes when we get caught, we're like, no, I didn't do it. बहुत लोग होते हैं, मतलब ऐसा होता है जब लोग पकड़े जाते हैं ना और फिर उनको डर के मारे वो झूठ बोलते हैं, नहीं मैंने क्या, बच्चे बहुत करते हैं। बच्चे and adults also do that. No, I didn't say that. I didn't say that. But God is telling, no, you did laugh. I know you laughed. तो परमेश्वर कह रहा है कि भैया तू तो हंसी थी। She laughed because she couldn't believe. It was unbelievable. मतलब वो हंसी थी कि भाई ये तो विश्वास करने वाली बात ही नहीं है कि भाई मेरे बच्चा हो जाएगा, वो इस बात पे वो हंसी थी। And I can understand how when you find something so funny, you're struggling not to laugh out loud, and this lady was most probably like, there's no way I'll have a kid. मतलब वो ऐसी बात जिस पे विश्वास करा नहीं जा सकता था, तो उसको इतनी हंसी आ रही कि भैया ये हो जाएगा। But the word of God says she does have a son. लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उसको बच्चा होता है, बेटा होता है। Isaac, the child of promise. इज़हाक जो कि वाचा का बेटा। Go to another mother. अब हम देखते हैं दूसरी माँ को, जो कि है लूका पहला अध्याय। Who can tell me? Luke chapter 1, which mother do you think this is? Mary, the greatest mother in the Bible. तो मतलब सबसे महान माता जो थी बाइबल में वो थी लूका में माता Luke chapter मरियम। 1. लूका पहला अध्याय। The angel has just come to her. कि जो स्वर्गदूत है अभी आया है उसके पास। She's a young girl. वो जवान लड़की है। Doesn't know any man, doesn't have any relationships with any guys, and the angel is saying you'll have a son. वो ऐसी औरत है, ऐसी लड़की है कि उसने किसी आदमी को नहीं जाना, कोई किसी से मित्रता नहीं है उसकी। You're going to become a mother. और वो माँ बनेगी। And what does she say? और उसने क्या कहा? Luke 1 verse 38. लूका पहला अध्याय और उसकी 38वीं आयत। Luke 1:38. I am the Lord's servant, Mary answered. May your word to me be fulfilled. And then the angel left her. और फिर मरियम कहती है 38वीं आयत में, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। Two mothers. यहाँ पे दो माएँ हैं। One beyond childbearing age. एक है जो बच्चे पैदा करने की उम्र है वो भी निकल गई। She laughs and says it's impossible. वो हंसती और कहती कि भैया ये तो असंभव है। Does God do the miracle for her? क्या परमेश्वर उसके लिए करेगा आश्चर्य करा? Yes, she has a baby. हाँ, प्रभु ने उसके लिए आश्चर्य करा, उसको बेटा हुआ। It is an impossible situation beyond time. Yes, she still has her miracle and she has the baby. मतलब वो असंभव परिस्थिति है जो समय भी निकल गया है उसका, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे बच्चा दिया। Contrast this to Mary.
और अब हम देखेंगे इसको मरियम के साथ मिला के। Again, impossible situation. यहाँ पे फिर से असंभव परिस्थिति है मरियम की। A virgin girl. वो कुंवारी लड़की है। Same thing, an angel comes and tells her, you are going to have a child. उसको भी सेम बात होती है कि स्वर्गदूत आता है और वो कहता है कि भाई तेरे बेबी या बच्चा उत्पन्न होगा। And does she have that baby? क्या उसको बच्चा आता है? She does have the baby. यस, उसको बच्चा पैदा होता है। Friends, look at the two responses of these ladies. आप देखें इन दोनों औरतों के जो उत्तर उन्होंने उस वक्त दिए। One says, no, it's impossible. एक ने कहा नहीं भैया ये संभव नहीं है, One says, no, I believe, let it happen. और एक ने कहा कि हाँ मैं मानती हूँ और ये मेरे साथ हो। What is the end result? और दोनों का जो अंत का परिणाम है वो क्या है? Same end result. दोनों का ही एक सा परिणाम है। Nothing is impossible for God. That is the message. तो जो प्रचार है या जो मैसेज है वो यही है कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Whether we don't believe Yes. or we believe, if God has given a word, it will come to आमीन pass. आमीन। मतलब चाहे हम ये बात माने या ना माने, खुदा ने वचन दिया है तो वो होगा। You know, because when God gives a word, nothing can stop that. That is like a Yeah. life-growing seed which is growing, growing, growing. Nothing can keep it down. या मतलब जो परमेश्वर वचन देता है ना वो एक बीज के समान है और जो बढ़ता रहता है वो खत्म नहीं होगा। मतलब वो नहीं होगा उसका कि भाई नहीं हो पूरा। You know, these two women, one did not believe, one believed. तो मतलब ये जो दोनों औरतें हैं, एक ने विश्वास किया, एक ने विश्वास नहीं किया, But both were in the alignment of God's plan for the whole planet. लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए जो योजना थी प्रभु की, वो दोनों ने माना उसको, उसके साथ थी। Sarah didn't believe, but she had the child Isaac. मतलब सारा ने विश्वास नहीं किया लेकिन फिर भी उसको इजाक मिला। Mary believed and she had the child Jesus. माता मरियम ने भी विश्वास करा और उसे यीशु मसीह मिले। Now let's go and see a couple of other ladies. अब हम देखेंगे कुछ और लेडीज के बारे में। Okay, Luke chapter 10, हम देखेंगे लूका 10 अध्याय verse 41 and 42. उसका 41 और 42 आयत। And can go to those verses, I'll tell you the story anyway. There were two sisters, यहाँ पे दो बहनें हैं, loved being hospitable, एक को बहुत मेहमानदारी करना पसंद है and they had this teacher who used to come to their house and teach and preach. और उनके पास एक टीचर आता है जो कि उन्हें सिखाता है, शिक्षा देता है। The teacher was their brother's really good friend. और जो वो टीचर है जो उन्हें शिक्षा देता है वो उनके भाई का बहुत ही अच्छा मित्र है। So happens the teacher's name was Jesus. और उस टीचर का नाम यीशु मसीह है। And when he came to their house, और जब वो आते हैं उनके घर, the elder sister was busy making food. तो जो बड़ी बहन है वो व्यस्त है खाना बनाने में, Chai pani. चाय पानी। No, what else she was doing? आलू के पराठे में भी है ना, कुछ ना कुछ वो बना रही थी। Bajre ki roti. If that Bajre was ki roti. Israel, that's what it would have been. Yes. Because that's Yeah. what they eat. That is the communion bread is bajre ki roti. Did you know हाँ, that? आप जानते हैं Barley. जो प्रभु भोज It's की not- रोटी होती है वो बाली जो है ना या बाजरा जो है उसकी रोटी What it होती is. है। But one sister was busy just sitting and listening. मतलब एक बहन है जो बैठी हुई है और जो शिक्षा वो ले रही है उसको वो सुन रही है, ले रही है, And the other one is busy working. और जो दूसरी वाली बहन है वो व्यस्त है काम करने में। Tell me which one is more important. आप बताइए इन दोनों में से कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है? Which one is more important? This is a trick question because if you say no, sitting and listening. मुझे लग रहा है पति लोग बोलेंगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो खाना बना रही है। Husbands are waiting for the answer. What will my wife say? Nowadays, ladies multitask. I think that's the safe answer to say. Yes, yes. You know, but True. these two ladies, one was devoted to sitting and listening, and one was actually serving. मतलब यहाँ पे दो औरतों के बारे में, एक प्रभु के पास बैठ के उनकी शिक्षा सुन रही है और दूसरी खाने की तैयारी कर रही है। And the question is, which is more important? तो प्रश्न यही है कि भैया कौन इनमें ज्यादा महत्वपूर्ण है? Let's look at verse 40 in Luke 10. हम देखेंगे लूका 10 उसकी 14 आयत में। Martha, the older sister, was distracted by all the preparations that had to be made, and she came and asked Jesus, "Don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." अच्छा, लूका 10 उसकी 40वीं आयत। यहाँ पे वो बोलती है
परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। This is so relevant if you think of it. This is something written 2000 years ago, but it still happens today, yes or no? मतलब ये बात 2000 साल पहले लिखी हुई है और आज भी हम लोगों से संबंधित है। You know, even Sarah laughing, that's an incident recorded thousands of years ago. It's still relevant because this is humanity in the Bible. It's all about us. You know how we react to God. मतलब हजारों साल पहले सारा हंसी है और आज भी वो बात हम लोगों से जुड़ती है, जो कि इंसानों का स्वभाव है ना, वो आज भी वैसा ही है। You know, and this sister is saying, why isn't she working? तो what gives her the right to sit and listen to you and I have to do all the work? उसकी बहन कह रही है कि भाई ये क्यों नहीं आ रही है काम करने के लिए मेरे साथ, मैं खुद अकेली लगी हुई, इसको भेज। और ऐसा हम सबको महसूस होता है। Who feels like that? Don't tell me. And Jesus says, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, it will not be taken away from her. फिर 41 आयत में प्रभु ने कहा उससे, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। Martha didn't realize Jesus wasn't there for the food. He was there to teach the sisters. तो मार्था को पता नहीं चला कि यीशु मसीह वहां पे खाना खाने के लिए नहीं आए थे, वो वहां पे शिक्षा देने के लिए आए थे। Contrast these two ladies. आप इन दोनों औरतों को देखें। You know, Jesus was concerned that Martha was jealous that Mary could actually sit in prayer and worship and listen to him. That was his concern. तो अगर आप देखें, यीशु मसीह समझ पा रहे हैं वहां पे कि मार्था थोड़ी सी जल गई है या चिढ़ गई है कि भाई मेरी बहन तो बैठ के वचन सुन रही है लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ ऐसा। That was the issue. तो ये वाली दिक्कत थी। Not that she was busy and Mary wasn't busy. ऐसा नहीं था कि भाई वो व्यस्त थी और मरियम व्यस्त नहीं थी। It was because she was jealous. लेकिन ये था कि वो थोड़ा वहां पे जल गई। Why can you sit and have free time and listen to the master and I have to work? मतलब वो देख रही कि भाई तेरे पास इतना फ्री समय क्यों है कि तू उस मास्टर के पास बैठ के वचन सुन रही है और मैं यहाँ पे बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। Friends, the message through all of this is there's a time for everything. लेकिन इस पूरे प्रचार में ऐसा है कि भाई हर चीज का समय है। Sometimes we're all like Martha, whether it's men or women. Yes. We're like Martha, busy, 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 busy all the time. और कभी कभी क्या होता है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, एक ऐसा समय आता है कि हम लोग मार्था के समान हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। Verse 42 और says, उसके बाद 42 आयत में, few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better. It will not be taken from her. वो कहते हैं कि भाई एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। And what is that? और वो क्या है? To sit and listen at Jesus' feet वो ये है कि हम बैठे प्रभु यीशु के चरणों में और उससे सुने and spend that time. और वो समय उसके साथ A बिताए। few days ago, I was talking to Pastor Anil. और कुछ दिन पहले पास्टर अनिल से बाग ब्रदर बात कर रहे थे। He was saying how there was somebody, who he had worked with in a care home, and this is a closed audience, so I can share it. But great people, they are reduced to just being in a care home with dementia and things like that. They don't remember any of their past life. मतलब वो बातचीत कर रहे थे कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई केयर होम में कैसे होते हैं कि उनकी जो यादें हैं वो कम होती जाती हैं, खत्म होती जाती हैं। They don't remember. उनको कुछ याद नहीं रहता है। Once we're old, it's too late. मतलब एक बार जब हम बूढ़े हो गए तो फिर बातें बहुत लेट हो जाएंगी। A couple of weeks ago, a dear friend of mine, his wife died from frontal lobe dementia. She was sick for 3 years and she passed away. मतलब वो कुछ ही हफ्ते पहले मार्क ब्रदर की बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनकी पत्नी वो डिमेंशिया से ही चल चुकी, मतलब निकल गई। Yesterday we had a beautiful memorial service for Sister Blessing. और कल शाम को हमारी बहुत ही अच्छी सर्विस थी जो कि सिस्टर ब्लेसी के लिए थी। For these two ladies who are rejoicing in heaven right now, the testimony was they were women of prayer, they loved Jesus, they were smiling, they were wonderful mothers. और उनकी जो गवाही थी वो यही थी कि भाई वो बहुत अच्छी मम्मियाँ थी, बहुत अच्छी पत्नी थी, वो प्रभु को मानती थी, प्रभु को जानती थी।
Nobody talked about the MSc in nursing at all. नो, सही बात है। मतलब किसी ने भी बात नहीं करी कि उन्होंने क्या पढ़ाई लिखाई करी थी। You know, nobody talked about my friend's wife. They were almost billionaires. They had houses on the lakes, their planes, their helicopters, all that. Nobody talked about that. मतलब इनके जो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं वो लोग इतने अमीर हैं, हेलीकॉप्टर है, घर है, नदी के पास घर है, लेकिन उस सब चीजों के लिए किसी ने बात नहीं करी। At the end of the day, it is, have we chosen what is right? लेकिन अंत में तो यही है, क्या हमने वो चुना जो सबसे सही है। It starts, Mary, when she was a teenager, said, "Let it be done according to your will." ये वहां से शुरू होता है जब मरियम वो जवान ही थी और उसने कहा प्रभु जैसी तेरी इच्छा है वो हो जाए। Shouldn't wait till we are so old. हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम प्रभु के पास बैठे। Wait for retirement, then I'll have all the free time in my life. मतलब हम इंतजार करें कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तब हम बैठेंगे प्रभु के पास, सारा समय देंगे। Then there'll be grandchildren. फिर उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाएंगे। Say no, let them grow up. फिर हम सोचेंगे नहीं उन्हें बड़ा होने। There are always excuses. हमेशा हमारे बहाने रहते हैं, एक्सक्यूज We रहते should हैं। choose what is right. हमें चुनना है जो सही है। As we wind it down, अब जब हम खत्म करते हैं I वचन want to को, talk about one more thing. यहाँ पे एक और बात के बारे में बात It talks करेंगे। about Mother's Day, Mothering Sunday. वो जो है मदरिंग संडे है उसके विषय में। The Bible says we have a mother. Did you know that? बाइबल कहती है कि हमारे पास माँ है। Very interesting. बहुत ही मजे की बात है। And it's the name of a city. और उसका नाम जो कि शहर का नाम है। Let's go to Galatians 4 and then we'll wind up with this. हम निकालेंगे गलातियों 4 अध्याय। Apostle Paul, यहाँ पे पॉल मतलब पौलुस बताता है, Galatians 4. गलातियों 4 अध्याय। And this ties, the end of the sermon ties it to the beginning. और यहाँ पे जो वचन जो अंत है इसका ये शुरुआत की ओर जोड़ता है। Apostle Paul is speaking to the church in Galatians. पौलुस है वो जो चर्च है गलातियों में उनसे बात कर रहा है। Galatians 4:21. गलातियों 4 उसकी 21वीं आयत। He says, "Tell me, you who want to be under the law, that is the Jewish rules and regulations, are you not aware of what the law says? For it is written, Abraham, remember Abraham, Sarah's husband, had 2 sons, one by the slave, one by the free woman." और 21वीं आयत में लिखा है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी और एक स्वतंत्र स्त्री से। Okay, and he says the child of the slave was born according to the flesh, the child of promise, Isaac, was born according to God's will. वो कहता है कि जो बच्चा गुलामी में पैदा हुआ वो तो दासी का था, लेकिन जो प्रभु में पैदा हुआ स्वतंत्र स्त्री वो प्रभु का था। Now this is what I'm going to say is, if I said it by myself, it's extremely controversial, but because Apostle Paul says it, I'm just reading out what he said. मतलब अगर ये खुद अपनी तरफ से बात बोलेंगे तो बहुत अजीब हो जाएगी, बुरी लग जाएगी, लेकिन ये तो यहाँ पे पौलुस खुद कह रहा है। Verse 25. 25वीं आयत में Hagar stands for Mount Sinai in where? Saudi Arabia. Okay. 25वीं आयत में वो कहता है पौलुस, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। This is very relevant to what's on the news today. मतलब ये बहुत ही मिल रहा है जो आज न्यूज चल रहे हैं, खबरें चल रही हैं उनसे। And it corresponds to what? The present city of where? Jerusalem. The earthly Jerusalem, because she is in slavery with her children. और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है। 26 क्या? No, just read till there. Let's go through that again. Hagar, the child of the slave, stands for a mountain in Saudi Arabia, which is equal to Jerusalem. Saudi Arabia and Jerusalem. He's comparing them both and saying they are the same. आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि भाई हाजिरा जो है उसका पहाड़ है जो कि सऊदी अरबिया में है, एंड यरूशलेम, इन दोनों को वो तुलना कर रहा है। He's saying both are the same. Both are the same. और वो कहता है कि भाई दोनों एक जैसे ही हैं। The mountain in Saudi Arabia. जो पहाड़ है जो अरब में है, सऊदी अरब में। You know what is Saudi Arabia? आप जानते हैं सऊदी अरब कहाँ पे है। And the earthly Jerusalem. और फिर वो कहता है जो कि पृथ्वी का यरूशलेम है। In God's sight, both are
equal. वो परमेश्वर की नजर में दोनों बराबर हैं। Not my words, this is written. It यहाँ is पे written. ये हमारे शब्द नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बाइबल में। We've been 3 times to the Wailing Wall. और 3 बार हम लोग इजराइल गए हैं, वो जो दीवार है जहाँ पे पकड़ के रख के हाथ Put रख के the दुआ prayers करते there. हैं, और वहां पे प्रार्थना भी लिख के डाली गई है। But friends, the Bible is saying that is equal to Saudi Arabia, the earthly Jerusalem. Nothing is more holy than even Saudi Arabia. Because what मतलब the Bible is saying. यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, बाइबल कह रही है कि भैया वो यरूशलेम जो आज का है और जो अरब है सऊदी अरब, ये दोनों बराबर है, कोई अलग नहीं है। Because that earthly Jerusalem is in slavery to the law of Moses, where if they don't do this, they cannot get forgiveness. मतलब वो कह रहा है जो अभी का जो यरूशलेम है वो मूसा की व्यवस्था से जकड़ा हुआ है, कि वो कहता है अगर तुमने ये नहीं करा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करा तो ये हो जाएगा। If you don't sacrifice, there is no blood sacrifice, sins are not forgiven. अगर वहां पे खून का बलिदान नहीं दिया गया तो पापों की क्षमा नहीं होगी। You must only eat not halal, kosher. आपको हलाल भी नहीं खाना, कोशर जो है इजरायलियों के तरफ से वो ही खाना है। Once I was on an Emirates flight from Dubai to New York. एक बार ये एमिरेट्स फ्लाइट में थे, दुबई से न्यूयॉर्क जा रहे थे, Next to me there was a Jewish man sitting. और इनके पास एक जूइश आदमी बैठा था। Okay, this is from Dubai, flying from Dubai to New York. Jewish man is living in Dubai. मतलब यहूदी आदमी वो दुबई में रह रहा है 12 years ago, 12 साल पहले, and he brought his own food with him, his own kosher food in little dabbas, Tupperwares, and he was eating that. He did not want to eat the nice Emirates Allah. business class food. तो वो अपना खुद यहूदी आदमी जो था अपना खुद का खाना लाया, वो उस फ्लाइट का नहीं खाना चाहता था। Because that was halal and his was kosher. क्यों? क्योंकि वो जो फ्लाइट में देंगे वो हलाल होगा, लेकिन इसका कोशर खाना था। I don't know the difference. उनका डिफरेंस नहीं पता। But see what rules they are bound to. मतलब आप देखें कि वो जो व्यवस्था है उसमें कैसे वो बंध गए हैं। Verse 26. और उसके बाद 26वीं आयत, This is so exciting. But the Jerusalem that is above, that is Mount Zion in heaven, that is God's holy city in heaven, is free of all these rules, all these regulations, all these pilgrimages. पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता, मतलब जो परमेश्वर And she is our mother. का, वो हमारी माता है। Apostle Paul says, not Bharat Mata ki jai. I don't know whether that is kosher to say it or not, but I said it. But he's saying the Jerusalem above, she is the one whom we look to. मतलब वो कहता है कि जो स्वर्ग का यरूशलेम है जिसकी तरफ हमें देखना है, वो हमारी माता है जो कि स्वतंत्र है। I think in the last 10 minutes I've spoken so many controversial statements. It's okay. We have to speak up sometime or the other. But this is what it's saying. As a believer, वो यही कह रहा है कि विश्वासी होने के नाते our city, हमारा जो शहर है या देश है, our country, हमारा देश, our citizenship is the heavenly Jerusalem. कि हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग में है। So happy Mother's Day. तो हैप्पी मदर्स डे। Because our city, our eternal home is there. क्यों? क्योंकि जो हमारा अनंत का जीवन है, अनंत का शहर है, वो स्वर्ग है, वो ऊपर है। And this is what Jesus was telling Martha. That cannot be taken from you. तो उसी बात के लिए यीशु मसीह मार्था से कह रहे थे कि भाई ये जो मरियम ने लिया है वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। Do you see how Apostle Paul pulls it all the way back to Sarah, that mother who refused the word of God. मतलब आप देख सकते हैं कि पौलुस ने कैसे ये वचन उत्पत्ति में दिखाया कि भाई वो जो सारा जिसने इनकार कर दिया था वहां से और यहाँ तक। But we are not children of the slave woman. He says we are born of the free woman. That is our earthly home. Our motherland is heaven. तो वो यही कह रहा है कि जो हमारा शहर है या हमारा मदरलैंड है वो स्वर्ग में ही है। And that is a blessed hope, my friend. और वही है एक आशीषित आशा That हमारी, is the blessed hope. वही हमारी एक आशीष वाली आशा है। Is mothers, would be mothers, husbands, children. That is where our focus is. जहाँ पे हमारे पति या बच्चे और माए होंगी वो स्वर्ग है, वहीं पे हमारा ध्यान होना है। Let us keep that in mind. आइए हम इसको अपने मनों में रखें, Eternity in mind. हमारे मन में हम अनंतता को रखेंगे। With all the chaos which is going on in the world today, और अभी जो दुनिया में हो रहा है, you know, we are considerably safe here. और हम लोग यहाँ सब सुरक्षित हैं, But there are so many people who will go to bed tonight
And they don't know whether they will wake up in the morning, literally, because of what's happening in the skies over them. क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि आज रात को सोएंगे तो सुबह क्या होगा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जो बॉम्ब है उन सब चीजें चल रही हैं। But those who Jesus is our refuge, लेकिन वो जिनका यीशु मसीह छुड़ाने वाला है, we know that heavenly Jerusalem, that is where we belong. कि हमारा जो स्वर्गीय यरूशलेम है वहां से हम जुड़े हुए हैं। Let's bow our heads and pray. आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, Thank दुआ the करेंगे, Lord, we worship you and we love you. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। We pray for all the mothers today. प्रभु जी हम यहाँ पे सारी मम्मियों के लिए दुआ करते हैं। Everybody who is a mom, I mean all those, there's a mom sitting near you, put your hand on them, stretch out आपके your पास hands to जो them. भी मम्मी बैठी हैं आप अपना हाथ उनकी ओर बढ़ा सकते हैं Let's just pray. और हम दुआ करेंगे Let's thank God for our mothers, और हम अपनी मम्मियों के लिए भी धन्यवाद देंगे, strong women of faith, women who brought us up. वो जिन्होंने हमें बढ़ाया और बहुत ही स्ट्रांग रही अपने विश्वास में। You know, some of us, we might have things which are, you know, there is bitterness and hurt. और हो सकता है हम में से काफी लोगों के दिलों में कड़वाहट हो। You might be thinking, I didn't have the perfect mother. आप सोच सकते हैं कि भाई मेरे पास कोई सिद्ध मदर या माँ नहीं थी। But the word of God says, even if a mother forgets her child, Jesus says, God says, I will not. लेकिन बाइबल बताती है, वचन बताता है कि चाहे माँ भूल जाए अपने बच्चे को, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। And we know heaven is our eternal home, और हम referred सब to as a heavenly mother. और हम सब जानते हैं कि हमारा जो अनंत का घर है वो स्वर्गीय है, जिसको दिखाया गया है कि स्वर्गीय माता की तरह। Lord, I thank you for everyone here who represents a family. प्रभु जी यहाँ पे हर एक जन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो परिवार आए हैं यहाँ पे। I thank you for all the mothers here. सारी मम्मियों के लिए धन्यवाद Pray देते for हैं a year of blessing, और उनका ये साल बहुत ही आशीष का हो divine strength, और प्रभु जी एक अलौकिक उनके अंदर ताकत हो, शक्ति हो और बुद्धि हो Lord, refreshing. और एक ताजगी हो। I pray for times of refreshing. प्रभु जी उनका एक ऐसे समय आए प्रभु जी कि वो अपने को ताजा महसूस I करें। pray that we as the men, we will support them. और प्रभु जी जो आदमी लोग हैं प्रभु जी उनको सपोर्ट करेंगे, We will support, we will appreciate. उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सराहेंगे। Thank you, Lord, for these wonderful mothers in our lives. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारी अद्भुत मम्मियों के लिए जो हमारे जीवन में। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And may the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God our Father, हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, and the fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागी be with us today and always. आज और हमेशा हमारे साथ, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Amen. Amen.